प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की सुबह फिर से हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का जिसने हमें फिर से ज्योतों के जीवित मध्य रखा। उसने फिर से हम पर अनुग्रह किया। हम जितने लोग जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, परमेश्वर हर एक को इस समय हर एक को टच करे, इस समय हर एक को जुड़ने में मदद करे। पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक को खुदा जो नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, क्या ऐसी बातें हम नहीं जानते, पर मदद कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जैसे दाऊद कहता था कि तेरी दी हुई व्यवस्था हजारों रुपए और मोहरों से मेरे लिए उत्तम है। यस पिता, होने दीजिए प्रभु जी। यस मास्टर खुदावन यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। आइए जितने लोग जुड़े हैं और सच में उस परमेश्वर ने हमारे घुटनों को मजबूत किया और हमारे आंखों को आंसू बहने से रोका है, उस प्यारे पिता का हम धन्यवाद करेंगे। स्टार्टिंग प्रार्थना हम करेंगे और जितने भी हम यदि पाप किया होगा, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना या व्यक्तिगत इस समय में करेंगे कि पिता, मेरे हर एक उन पापों और अपराधों को प्रभु जी तू क्षमा कर। पिता परमेश्वर, तेरे लहू से हमें धोइए प्रभु जी, क्योंकि तू ही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। खुदा, तूने इजराइलियों को प्रभु जी 1,44,000 लोगों को उद्धार दिया। हम चाहते हैं प्रभु जी कि जब तू बादलों पे आए पिता, हम प्रभु जी बड़े आनंद के साथ प्रभु जी तेरे से मेल कर प्रभु जी सच में उठा लिए जाए पिता। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु जी हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, जो था जो है जो आने वाला है प्रभु जी। पिता यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। प्रभु तू हम पर रहम खा खुदा, इस भोर के समय तू हमसे रहम खा पवित्र आत्मा। और जब तू अपने वायदे के अनुसार कहा है कि जहाँ एक या दो तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उस बीच में मैं होता हूँ प्रभु। आज होने दीजिए पिता परमेश्वर, उन हवाओं को बहने दीजिए प्रभु, उस आत्मा को बहन दीजिए पिता। जो प्रभु उत्पत्ति में तूने कहा कि वहां बेडौल सुनसान पड़ी थी, उस बीच में तेरी आत्मा मंडराती थी प्रभु जी। तो एक सा परमेश्वर है खुदा, आज हर एक के जीवन को तो टच कर मसीह यीशु के नाम से प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, पिता आज की सुबह प्रभु हम अपनी जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने परिवार का, अपने नगर का, अपने देश का प्रभु। तू संचालन कर मसीह यीशु के नाम से पिता। आज की सुबह प्रभु होने दीजिए आपकी इच्छा को, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा है वैसे पृथ्वी पर हो जाए पिता। यस वास्तव हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे तू करने जा रहे हैं। हर एक उन पत्थर भरा हृदय को तू पिता मांस के हृदय देने जा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए राजा, उन्हें दीजिए प्रभु जी, हमारे मन हृदय को खोल प्रभु। कोई भी ऐसी बातें हैं जो तेरी व्यवस्था के विरुद्ध है प्रभु जी, उन छोटी छोटी बातें जो शैतान लाता है मसीह यीशु के नाम से वो बदल जाए प्रभु जी। चाल चलन, बोलना उठना बैठना बदल जाए प्रभु जी। जितने रोगी हैं प्रभु जी, वो चंगाई को प्राप्त करे मसीह यीशु के नाम से प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु हर एक कुछ बीमार चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। हर एक वो पिता तेरे नाम से प्रभु दुष्ट आत्माएं भागती है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, जो सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। तो प्रभु जी पिता चंगा करने वाला ईरे राफो परमेश्वर है पिता। उन्हें दीजिए प्रभु जी, उन्हें दीजिए आज की सुबह पिता परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए खुदा। हम आपका आदर मान सम्मान तारीफ करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। तू हमारे बीच में, हम विश्वास करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, तो हर एक को आज जोड़ने वाला है, हम विश्वास करते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। इस समय में खुदावन बाप, शैतान जो हमारे लिए योजनाएं बना के रखा है उसे हम नाकाम करते हैं, हम उसे निर्जीव करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता। आगे के विशेष आराधना प्रार्थना को आपकी अधीनता में देते हैं प्रभु। एक मन एक चित कर प्रभु, ताकि तेरी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस विशेष समय को देने के लिए प्रभु जी। पिता हम सो गए थे पिता, हम मुर्दे बन गए थे प्रभु, लेकिन तूने फिर से हमें जिलाया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता कि अनंत जीवन का जो मुकुट है, जो तूने हमारे जीवन के लिए रखा है, जो जीवन की पुस्तक में रखा है प्रभु, वो प्रकट तू कर रहा है खुदावन बाप। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। एक विनती प्रार्थना को आपके अधीनता में देते हैं और खुदावन बाप मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनकर ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना करेंगे बड़े प्यार से, जिस परमेश्वर ने हमें बनाए हैं अपने हाथों से। आज समस्त मन और आत्मा से सच में उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। वो एक सा परमेश्वर है, उसने स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। वो अंधों को भी आंख देने वाला परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। तो आज आप मेरे बीच में वो एक सा काम करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम उस बड़े नाम की महिमा करेंगे, उस महान नाम को ऊंचा उठाएंगे। आके देखो सारे लोगों,
मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो, आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर जगत पे आया, मानव से कितना प्यार किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर जगत पे आया, मानव से कितना प्यार किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। कि देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा। कि देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा। कि देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर जगत पे आया, मानव से कितना प्यार किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर जगत पे आया, मानव से कितना प्यार किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। कि देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है।
मुर्दों को वो जिलाता है, अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। तू एक सा परमेश्वर है, तू आज मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज पता परमेश्वर प्रभु तू एक सा परमेश्वर है। यस लॉर्ड, तू युगायुग एक सा परमेश्वर है पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू प्रेमी पिता परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हमसे इतना प्यार करने के लिए खुदा। धन्यवाद यीशु, तो हमें धाड़स हिम्मत बल देता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं उसे कह, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। से पुकारे पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला,
जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये सच है। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। वो पवित्र आत्मा आपको पुकार रहा है। उस पवित्र आत्मा की अधीनता में हो जाए इस वक्त, उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। वो पवित्र आत्मा आपसे बोलना और बातें करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी को जो 40 दिन थे उसमें आया और उसने कहा कि जो मैं जा रहा हूँ इस पृथ्वी से, और वो पवित्र आत्मा तुम्हें दे के जा रहा हूँ जो हर घड़ी तुम्हारी मदद तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु जी कि तू वो पवित्र आत्मा जो वे बल सामर्थ देता है, आज इस पवित्र आत्मा को पुकारे, उस पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए और हर एक बात को भूल जाए। आपकी हर एक परेशानी, आपकी हर एक निर्बलता वो बलवंता में परिवर्तन हो जाएगा। आज उसे पुकारे, किसी मनुष्य के नहीं बल्कि उस परमेश्वर को, उस सच्चा परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु से कहें कि पिता सच में तो सच है, वो करने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। उसे पुकारे, उससे बातें करे, वो बातें करना चाहता है आपसे, उससे हर एक दर्द और तकलीफ उसे दे दे। वो मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, वो हड्डियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब हम गुप्त में बनाए जा रहे थे तो परमेश्वर हमें बना रहा था। उसे जानता है कि आपकी क्या जरूरत है क्या नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ आप उससे बातें करें और सारी चिंता उस पर डाल दें, क्योंकि वो हर घड़ी आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वो एक सा परमेश्वर है। वो इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है जिस नाम को आज हम जानते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी पर आया और हमें उद्धार दिया। हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू की जय। सच में प्रभु तूने वो लहू बहाया ताकि हम आजादी, रिहाई और इस्तीफा को प्राप्त करने पाए प्रभु। आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबसे तो नाम जानता है प्रभु जी, और जितने के हृदय में जो कठोर है पिता, हम आपसे हृदय से विनती करते हैं कि उसे मांस भरा हृदय दीजिए प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु हमारा नगर, हमारा देश प्रभु जब तू आए सच में हम उठा लिए जाए पिता। उन्हें दीजिए राजा पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा है प्रभु इस पृथ्वी पर होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद बाप तो ऐसे करने चाह रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, आज सच में प्रभु जी आत्मा से भरा है। हम धन्यवाद करते हैं, और एक को तूने प्रभु बलवंत किया है। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना को आपके अधीनता में देते, जितने लोगों के मन में तू है प्रभु उनसे बोल और बातें कर खुदा। और आदरणीय पास्टरान को आपके अधीनता में देते हैं, जो वचन जो आज का संदेश हमारे लिए रखा है प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हर एक विनती और प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, तू दया से सुनकर ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुबह में हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन के करीब पहुंचे। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से एक बार हम जैसे इंसान ने के लिए उसने तरस खाया, और फिर से आज की सुबह में कुछ ऐसे बातों को मेरे अंदर में उभारे हैं
जो वास्तव में हम सबको गहराई से जानने की आवश्यकताएं हैं, जानने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को और साथ में प्रभु के बेटी स्मिता के लिए, आज जिन गीतों को गाकर हमें उत्साहित की है, वास्तव में बहुत ही आध्यात्मिक गीत है। और उस गीत के द्वारा वास्तव में आज हम सबको अपने आप को तैयार करना जरूरी है। प्रभु के बेटी स्मिता के लिए प्रभु बहुत आशीष दे, उनकी मनोकामना पूरी करे। आइए आज का जो शीर्षक को लेकर हम आपके सामने प्रभु का संदेश देने के लिए जा रहा हूं, चाहता हूं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। फिर से जरूर पिछले दिनों से कुछ बात कड़ुआ कड़ुआ बोल रहा हूं, लेकिन इन बातों को इसलिए उच्चारण कर रहा हूं कि आज ये हकीकत बात है। और इस बात पर अगर हम और आप उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम सब का ये जो वचन सुनना और प्रभु के साथ में चलना, हे प्रभु कहना, और इतना ही नहीं पर भविष्यवाणी करना या दुष्ट आत्माओं को निकालना और बहुत से अर्चुत कर्म को भी करना, यह हमारे और आपके लिए व्यर्थ साबित होगा। क्यों व्यर्थ साबित होगा? क्योंकि अगर हम उन सेवा के द्वारा आत्माओं को नहीं बचाते हैं, और ये केवल किसी खास व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जरूरत है भाई बहन। और इस प्रकार से हमें हर व्यक्ति को इसमें ध्यान से पार्टिसिपेट होना है और सहभागी होना है और इस काम को करना है। यही एक सही सिद्धांत है। और इस प्रकार से तब हम परमेश्वर के राज्य को अपने बीच में देख सकते हैं और परमेश्वर का राज्य को ला सकते हैं। ये परमेश्वर दे चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारा और आपका प्रयास कुछ अलग ढंग से जा रहा है, हम लोग जो परमेश्वर का सिद्धांत है उस सिद्धांत को नहीं अपनाए हैं, परमेश्वर का सिद्धांत को नहीं अपनाए हैं। भाई बहन, परमेश्वर सब कुछ यहाँ उतारना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें देखने के लिए मिलता है। मेरे प्रिय लोग, पृथ्वी पर भी ये सारा चीज को उतारना चाहते हैं। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ये 22 अध्याय आएंगे। सबसे पहले उसके बाद पहले हम लोग 21 अध्याय में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, 21 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 1 से 3 पद तक आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वहां पर जो कुछ परमेश्वर करने के लिए इस पृथ्वी पर जा रहे हैं उसका एक वहां पर सूचना के रूप में दिया हुआ है। और वो हमारे लिए आज ही उपस्थित हो सकता है, अब भी, लेकिन हम उस सिद्धांत को अपने बीच में लाए तब। क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हाँ, क्योंकि पहले आकाश और पृथ्वी है सब जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से, और फिर पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मतलब बहुत ही सुंदर तरीका से ये सजाया गया था, बहुत ही सुंदर तरीका से। और फिर मैंने सिंहासन में से
किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, किसी को यह कहते हुए ऊंचे स्वर से मैंने सुना कि देख, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा वह उनके साथ में डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और वे उसके लोग होंगे, और वे उसके लोग होंगे, और उसके लोग होंगे, और उनका परमेश्वर होगा, उनका परमेश्वर होगा, उनका परमेश्वर होगा। भाई बहन, आप सोच सकते हैं, ये जो है पहले से हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर है, यहाँ पर स्थापित होने की बात है, स्थापित होने की बात है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेंगे, है सब प्रकार की आंसू, जितना दुख और तकलीफ से है जीवन आप बिता रहे हैं, सब को पोंछ डालेंगे। और आगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, इसके बाद मृत्यु न रहेगी। भाई बहन, प्रभु को महिमा मिले। ये बात जो है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा गया है, और इस अध्याय के अनुसार अगर देखा जाए तो यूहन्ना जो है पतमुस नाम टापू में जब प्रभु के आत्मा में आते थे, ये बात को कब लिखा गया? ये 96 ईस्वी से 99 के बीच में लिखा गया। और संत यूहन्ना जो है पहले से इस दृश्य को प्रकाशित देख चुका था, उसके जीवन में परमेश्वर प्रकाशन दे चुका था, और तब उन्होंने लिख दिया था। भाई बहन, ये यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है इस बात को परमेश्वर हमारे और आपके लिए पहले से ऐसा वातावरण को देने का योजना बना चुका है ऐसा योजना को। अब इसको हमको और आपको लेने की आवश्यकता है, इसे आज ही लेने की आवश्यकता है। तेरा राज्य आवे, प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाया, प्रार्थना में इस बात को सिखाया। मत्ती 6:10 में तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। भाई बहन, जैसा हम शीर्षक लिए हैं उस शीर्षक को थोड़ा अब पढ़ेंगे। गलाती 6 का 7वां वचन को लीजिए, गलाती 6 का 7वां वचन। और इससे आज आपको बहुत ही उत्साहित वाली बातों को सामने में रख रहा हूं, ताकि आप जाने प्रभु इस बात के लिए सब कुछ को तैयार किया है। पढ़ेंगे क्या लिखा? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो है जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप जैसा करेंगे वैसा ही प्रतिफल आपके लिए मिलेगा, आपके लिए मिलेगा। आपके चलते सबको दंड नहीं मिलेगा,
बात को समझेंगे। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। तो अब रही बात कि ये सारा संसार का जो प्रोग्राम है उसमें आप शामिल नहीं होने पाएंगे। हम और आप अगर अपने कर्तव्य को उस आध्यात्मिक रूप से प्रभु के सिद्धांत के अनुसार नहीं लाते, प्रभु के सिद्धांत के अनुसार नहीं अपने को अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का जो योजना है हमारे और आपके लिए पूरा नहीं होगा। और इसलिए भाई और बहन, माता पिता, आज की सुबह में परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित वाक्य से सीधे इसलिए अगुवाई किया है कि आप जाने कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना महान है, कितना अद्भुत है। वो कुछ भी कर सकता है, इस संसार में कुछ भी कर सकता है। अच्छे से अच्छे जिंदगी को हमारे और आपके लिए दे सकता है, हमारे आंसू को, दुख के आंसू को पोंछ सकता है, हमारे और आपके लिए लंबी आयु दे सकता है। कभी नहीं मरेगा, ये मृत्यु को भी नाश कर देगा। हमारा और आपका जिंदगी को है ऐसा कभी मृत्यु में जाने नहीं देगा। ये सामर्थी परमेश्वर है। भाई बहन, वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आकर कहा, क्या कहा? तेरा राज आवे, प्रार्थना में सिखाया है। भाई बहन, प्रार्थना में सिखाया है कि तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। कहने का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग का आनंद जो है परमेश्वर आज इसी समय देने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं, हम संसार में खोज रहे हैं, संसार के वस्तुओं में खोज रहे हैं। किसी शोरूम में जाते हैं जहां पर अच्छी अच्छी गाड़ियां रखी हुई है, नया शोरूम में, गाड़ी के शोरूम में जाते हैं। शोरूम में जाने से क्या गाड़ी मिल जाती है आपको? नहीं मिलता है कि आए हैं ले जाइए कह के? नहीं, उसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है, आपको कीमत देना पड़ता है। भाई बहन है, उसका कीमत होता है, उसको कीमत चुकाना पड़ता है, तब जाके वो अच्छी गाड़ी जो आप शोरूम में देख रहे हैं सजा हुआ एकदम जबरदस्त रूप से है, उसका कीमत चुकाएंगे तब आपको मिलेगा। अगर सोच लिए कि हाँ, सोचते होंगे कि काश की ये गाड़ी पर मैं भी चढ़ता, मैं भी इसमें सवार होके घूमता, लेकिन वैसा सोचने से नहीं ना होगा। आपको उसके कीमत के लिए आपको अपने को तैयार करना होगा, उसके लिए तैयारी करना होगा। उसका कीमत है, मान लिया जाए कि 30 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। आप खाली पॉकेट जाके शोरूम में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, पहले टेस्ट कर सकते हैं वो भी वहां देख के, लेकिन फिर भी आपको अंदाज करेगा कि इस लायक है कि नहीं तो कहेगा कि किनारे हो जाइए, शोरूम में भी घुसने नहीं देगा। भाई बहन,
आज परमेश्वर जो है इस सारा संसार को इस पृथ्वी पर अपने डेरा लगाना चाहता है। इस संसार में मनुष्य के बीच में उतरना चाहता है, सारे दुखों को दूर करना चाहता है, बीमारी और परेशानी और समस्या का समाधान करना चाहता है। सारा प्रोग्राम है उसका, भाई बहन। लेकिन हम और आप उसको अवसर नहीं दे पा रहे हैं। हम और आप जो है उधर अपने मूल्य को चुकाने का तैयारी नहीं कर रहे हैं। मूल्य को चुकाने का तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज जरूरत है हम धोखा ना खाएं, धोखा ना खाएं। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज इस वचन को इसलिए सामने में रखा हूं कि आप परमेश्वर का वचन को गहराई से आप नहीं ले पा रहे हैं, सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, और आप इसके लिए लापरवाही के साथ जा रहे हैं। भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि ये सारा संसार में परमेश्वर ऐसा व्यवस्था को लाना चाहता है, ऐसी व्यवस्थाएं लाना चाहता है जिसमें ना तो किसी को दुख होगा और ना किसी को हानि होगी। और परमेश्वर पूरे रीति से अपने ज्ञान से, महिमा के ज्ञान से पृथ्वी को भरना चाहते हैं। यशायाह 11:9 को आप पढ़ेंगे, देखिए यशायाह 11:9। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुबह में जो आप ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, भाई बहन, आप एकदम जागरूक होइए। आपका जो है, आप शोरूम के पास खड़ा मत रहिए, शोरूम के लिए तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा जिंदगी को आपके जिंदगी के लिए देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 11:9 को पढ़ेंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, और ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी संपत्ति के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। हाँ, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है, जैसा जल समुद्र में भरा रहता है, जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। भाई बहन, ये वचन हमारे और आपके लिए, आज के लिए है। आज हमको उस वातावरण में परमेश्वर ले जाना चाहता है। परमेश्वर का अंतिम दर्शन ये है, यानी अंतिम योजना है, मैं मनुष्य के बीच में ऐसा करूंगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, सारे ब्रह्मांड में, सारे पृथ्वी पर ऐसा वातावरण में लाना चाहता हूं। इसके लिए इसके लिए योजना बन चुका है। परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के भक्त लोग जो परमेश्वर में लीन रहते थे, उनको परमेश्वर बताया और वे लोग लिखे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। भाई बहन, और उसको आज हम लोग पवित्र शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। भाई बहन, अब जरूरी ये है कि हम इसे कितना सीरियस रूप में लेते हैं। परमेश्वर वास्तव में ऐसा करने के लिए जा रहा है, ऐसा राज्य को उदय करने के लिए जा रहा है। भाई बहन, जिसमें ना तो कोई आपको दुख देने वाला होगा और ना कोई तकलीफ देने वाला होगा, ना कोई आपका हानि करने वाला होगा। भाई बहन, मेरे प्रिय श्रोतागण,
प्रिय भाई और बहन, माता पिता, आज की सुबह में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी बातों से हमें उभार रहे हैं जिसके प्रति हम और आप धोखे में हैं। हम धोखे में हैं। क्या धोखे में हैं? ये संसार के चीजों को लेकर थोड़ा बहुत उसी के पीछे प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसी को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु को जो है, प्रभु के सिद्धांत को आप ले नहीं रहे हैं, आप उसको अपना नहीं रहे हैं। पेट के लिए, जीविका के लिए तो नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए हमारा बात। पेट के लिए, जीविका के लिए नाइट शिफ्ट करना शुरू करते हैं, 10 बजे से तो 10 बजे सुबह तक। लेकिन प्रभु के लिए नाइट शिफ्ट करते, प्रार्थना। भाई बहन, जो कि अस्थाई है, जो आपके जिंदगी के लिए जरूरत है, ये उस सुख को देने के लिए परमेश्वर योजना बनाए। जो सुख के बारे में परमेश्वर चर्चा किया है, अपने दास लोग को बताए हैं, सभी के आंख से दुख की आंसू को पोंछ डालूंगा, मृत्यु को समाप्त कर डालूंगा। क्या इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं नाइट से? भाई बहन, बहुत ही हमें और आपको सीरियस होना होगा। ऐसे इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी, है? इतना बड़ा हमारे लिए अच्छा जिंदगी, अच्छा जीवन, अच्छा जिंदगी, अच्छा भविष्य कैसे निर्माण होगा? अच्छा उज्जवल भविष्य का निर्माण के लिए तो हमको हार्ड ड्यूटी करना होगा ना। अपना हो सके रात भर हमको, जैसे कोई अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस का तैयारी करता है, आईपीएस का तैयारी करता है, तो क्या वो रात भर नाक बजा के सोते रहता है? दिन में भी जो है वो हमेशा ये दिमाग को बैठा के चलता है कि बस आवश्यकता भर सोए और उसके बाद फिर किताब, फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है। खाना और पीना तो दूर कर देता है, तब जाकर कहीं उनके लिए उस तरह का तैयारी कंप्लीट होता है। और जो उस तरह से तैयारी करता है, भाई बहन, माता पिता, वो उसमें सक्सेसफुल कर जाता है, उसमें सफलता को प्राप्त कर लेता है। आज हमको भी परमेश्वर आईपीएस से आईपीएस अपने जैसा बनाना चाहता है, उससे भी कई गुना बड़ा पोस्ट में लाना चाह रहा है, और बता भी दिया है, राजा के रूप में लाना चाहता है। आप राज्य करेंगे इसके रूप में लाना चाहता है, राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य में देखिए इसका संकेत किस प्रकार से है। 5 का 10 पद को पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। ये संकेत है सारा चीज। लेकिन बाइबल ज्ञाता लोग, कभी कभी जो है प्रचारक लोग, कभी कभी इसको कुछ और रूप से व्याख्या कर दिए हैं, और लोगों को समझ में है कि ये वो प्रभु करेगा और प्रभु तब मने होगा, ये अभी नहीं होगा। माने बहुत ही व्याख्या करने में, उसका जो स्पष्टीकरण करने में सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे थोड़ा, क्या लिखा हुआ है 5 का 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। भाई बहन,
हमको और आपको आज राज्य करने के लिए परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। देखिए, करते हैं लिखा हुआ है, करेंगे भी नहीं लिखा हुआ है। बात को समझने का प्रयास करिए भाई बहन। हमको और आपको एक राज्य दिया, ये राज्य, ये पृथ्वी हमारा है, लेकिन हमारे आपके सही ढंग से समझने नहीं करने के कारण हम क्या राज करेंगे, हमारे ऊपर दूसरा राज्य कर रहा है, जिसको अंधकार का शक्ति हम बोल सकते हैं। ये हमारे और आपके नादानी से हो रहा है, हमारे और आपके लापरवाही से हो रहा है भाई बहन, हमारे और आपके लापरवाही से हो रहा है। राज्य हमको करना है, कब करेंगे, कब करेंगे? ये राज अब भी करना है, अब भी से शुरू करना है। इसके लिए आप तैयार होइएगा तब ना। आप तो तैयारी नहीं करने पा रहे हैं, तैयार नहीं हो पा रहे हैं। 3 बजे उठने का नाम नहीं है तो उनको राज कहां करने से। आदमी पेट के लिए, जीविका के लिए नाइट शिफ्ट कर लेता है, लेकिन प्रभु के लिए कोई शिफ्ट नहीं है, एक भी शिफ्ट नहीं है। भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सिद्धांत और योजना एकदम स्पष्ट है। आपको तो ऐसा राज्य देने के लिए जा रहा है, ऐसा वातावरण देने जा रहा है। पहला कुरिन्थ 2 का 9-10 पद पढ़िए तो क्या लिखा हुआ, देखिए। पहला कुरिन्थ 9-10 पद, हालेलुया। 2 का 9-10 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। जिन्हें, हालेलुया, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, जो आंख ने नहीं देखी है और कान ने नहीं सुना, और कान ने नहीं सुना है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया हुआ है, तैयार किया हुआ, प्रेम करने वालों के लिए। भाई वहां है जो आंखों ने अभी तक नहीं देखा है, शोरूम में तो अच्छी अच्छी गाड़ी दिखे, जो उससे आनंद मिलेगा, उससे भी कई गुना आनंद देने वाला चीज आपके लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। उससे भी कई गुना है। स्वर्ग में वो गाड़ी तो नहीं मिल सकता, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो आनंद उस गाड़ी से मिलेगी, 4 चक्का गाड़ी से खुशी अनुभव करेंगे, उससे कई गुना खुशी आप स्वर्ग में खुशी या इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार, आपके लिए तैयार किया है। भाई बहन, हम एक छोटा सा इस संसार की है जीविका के लिए हम आहें भर रहे, हम उस जीविका के लिए तड़प रहे हैं और सारा समय अपना उसमें बिता रहे हैं। जीविका, इससे कई गुना परमेश्वर जो है देने के लिए तैयार है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद आपके लिए मिलेगा। लेकिन इसको लेने के लिए है आपको एक चैलेंज लेना होगा। भाई बहन, चैलेंज लेना होगा। जैसे है आईपीएस का तैयारी करते हैं, फिर से इस बात को ला रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं,
तो आपको दिन और रात उसकी पढ़ाई में आपको ध्यान देना होगा। आपको परमेश्वर इससे भी बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है, राज्य करने के लिए चाहता है। ये पतरस की किताब में भी इस बात को थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए तो। आप अपने बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए, आपका परिचय क्या है थोड़ा सा। पहला पतरस 2 पद को पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, प्रभु के लोगों को, प्रिय लोगों को ये बात से संबोधित किया जा रहा है क्या? तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर का निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण को प्रकट करो। भाई बहन, आप एक एक बात को यहाँ पर देखिए, आपके बारे में किस तरह से संबोधित किया गया है। आप राजपदधारी के रूप में संबोधित किए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है आप राजपदधारी लोग हैं, राजपदधारी राजा हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हम राजा हैं, राजा। और हमारा प्रभु कौन है? राजाओं का राजा है। हम छोटा राजा इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए भेजे गए, लेकिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं। 10 आदमी साथ में नहीं, क्या को राज करेंगे? 10 आदमी को हैंडलिंग नहीं करने पा रहे हैं, 10 आदमी को आप उस बात को नहीं बताने पा रहे हैं, इतना बढ़िया बात को कि भैया आप राजा हैं। कहाँ आप घूम रहे हैं? गली गली में हैं, कौड़ी के मोल में नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और उसके लिए पूरा दिन खत्म कर दे रहे हैं। भाई बहन समझने की बात है। हमें परमेश्वर बड़ा बड़ा रसगुल्ला पंतुआ खिलाना चाहता है, हम और आप चॉकलेट में लेमन जूस में ठका के बैठे हुए हैं, और इसी के लिए जिद कर रहे हैं। हमको चॉकलेट चाहिए, लेमन जूस चाहिए, लेमन जूस छोटा छोटा। भाई बहन, हमारा और आपका जो समस्या है ये कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। प्रभु आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहता है, पूरे दुनिया के लोगों को ले जाना चाहता है, पूरे संसार के लोगों को ले जाना चाहता है। जितने भी लोग हैं उसको ले जाना चाहते हैं, एक आदमी को नहीं। लेकिन बात तो समझे तब तो। भाई बहन, इस संदेश के द्वारा मैं इस बात को लाना चाहता हूं। हबक्कुक 2 का 14 वचन को आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हबक्कुक 2 का 14 वचन। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप साधारण नहीं हैं, लेकिन साधारण काम में लगे। आपको परमेश्वर कुछ और चीज के लिए भेजा है, और काम के लिए भेजा है, लेकिन आप उस पर ना तो विश्वास कर रहे हैं और ना ही उस पर आप चल रहे हैं। बस आप अपना सोच को बदलिए इस समय। क्या लिखा हुआ? क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। हाँ, ये पृथ्वी जो है महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी।
जैसे समुद्र जल से भर जाता है, जैसे समुद्र जो है जल से भर जाता है, महिमा के ज्ञान से, महिमा का ज्ञान से, प्रभु का ज्ञान के बारे में जैसा प्रभु अगुवाई कर रहा है, दे रहे हैं, संदेश के रूप में जा रहा है, लेकिन पता नहीं आप कितने उसको अपने डायरी बनाए हैं, कितने उसका स्टडी कर रहे हैं, कितने उसके अनुसार आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहन, महिमा का ज्ञान, जब महिमा का ज्ञान यानी परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर में आएगा तो बिना पंख के आप हवा में उड़ने लगेंगे। वह अदृश्य शक्ति आपके अंदर में आ जाएगा। है, इसी को तो बोला कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने प्रेमियों को हवा में उठा लेंगे, बादलों में उठा लेंगे, हवा में मिलने के लिए। रॉकेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हवाई जहाज का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो महिमा का ज्ञान आपके अंदर में, हाँ, प्रभु देना चाहते हैं। महिमा का ज्ञान, महिमा का ज्ञान मतलब है परमेश्वर का ज्ञान, अदृश्य शक्ति, जो शक्ति है, जिस शक्ति के ऊपर में पूरा ये पृथ्वी लोक जो है आकाश मंडल में टंगा हुआ है। और आपसे हम क्या बोले, जिस शक्ति के द्वारा, वैज्ञानिक लोग से पूछ लीजिए, ये पृथ्वी जो है ऐसा ऐसा ग्रह आकाश मंडल में सब घूम रहे हैं बिना खूंटा और खंभा के। कहीं नीचे कोई खूंटा खंभा नहीं है, ये घूम रहा है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है उस अदृश्य शक्ति के बारे में, परमेश्वर के शक्ति के बारे में। भाई बहन, उस उतना दूर तक आप पहुंचिए। सभी लोगों के साथ परमेश्वर बात करना चाहता है, सभी लोगों को उठाना चाहता है, उस अदृश्य शक्ति में लाना चाहता है। महिमा का ज्ञान, भाई बहन, है, थोड़ा सा मोबाइल को टाप टिप करने के लिए जान जाते हैं तो अमेरिका से बात होता है। मोबाइल को टाप टिप करने जान गए ना, तो कहां से बात हो रहा है? अमेरिका से बात हो रहा है। अब प्रभु से बात, उसको भी तो सीखना होगा ना, प्रभु से बात करो। भाई बहन, प्रभु से बात कीजिए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कैसे तू उठेगा, हवा में कैसे तैरेगा। हवा में तैरना चाहते हैं कि नहीं? यीशु मसीह के साथ उठना चाहते हैं? उठना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, वो तो आने वाला है एकदम। आपका तैयारी नहीं, आपके तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अफसोस कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं तैयार हो रहा है, लोग समझ नहीं रहा, इसीलिए देरी हो रहा है। धीरज धरता है, प्रभु का वचन में है लिखा हुआ, तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता है क्या कि कोई नाश हो, पर वरन किस यह कि सबको मन फिराव का क्या अवसर मिले, कि हवा में सब लोग मन फिराए और हवा में उड़े, बादलों में उठा लिए जाए, हवा में जाकर मिले। इतना बड़ा साइंस, अदृश्य शक्ति आपके अंदर में काम करेगा। कभी ट्राई किए हैं? कभी ट्राई कीजिए ना, ट्राई भी तो कीजिए, कम से कम रिहर्सल सब उठने सक रहे हैं कि नहीं। नहीं हो रहा है तो फिर से प्रार्थना में लगिए, पावर आएगा, सामर्थ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ आएगा, वो अदृश्य शक्ति काम करेगा। भाई बहन, समय को देखते हुए मैं कुछ बातों को निष्कर्ष में कहना चाहता हूं। क्या? धोखा ना खाओ। ये संसार में
हैं, आप सांसारिक चीजों को लेकर, संसार के वस्तुओं को लेकर आप उस परमेश्वर की योजना से वंचित हो रहे हैं। दुख और तकलीफ ये कुछ नहीं है आपका, लेकिन आप संसार में घुस गए हैं, इसलिए ऐसा दुख और तकलीफ हो रहा है। जहां परमेश्वर में घुस जाएंगे, परमेश्वर में समावेश हो जाएंगे, ये सारा दुख और तकलीफ चुटकी में पार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो समस्या है, ठीक है, लेकिन मैं आज के संदेश के द्वारा आपको और ऊंचा लेवल का बात को सामने रख रहा हूं। ये आपका कुछ भी समस्या, ये कुछ नहीं है, ये समस्या कुछ नहीं है, प्रभु के लिए कोई माने नहीं रखता है। वो सारा अदृश्य शक्ति जो परमेश्वर का है, उसके सामने ये कुछ माने नहीं रखता है, कुछ भी महत्व नहीं रखता है। महत्व आप दे रहे हैं, महत्व आप दे रहे हैं, हम और आप दे रहे हैं महत्व। प्रभु के लिए कुछ महत्व का बात नहीं है। लूत का पत्नी को याद कीजिए, लूत के पत्नी को याद कीजिए, उत्पत्ति 19 का 26वां वचन में वो पीछे की ओर मुड़कर देखी। क्या चीज को देखी? सदोम और अमोरा में उसका प्रॉपर्टी जल रहा था। सदोम और अमोरा में उसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा था? जल रहा था। हाय, हमारा प्रॉपर्टी जल रहा है, एक नजर देखने, और एक नजर में ही क्या हो गया? बोलिए, क्या हो गया? हाँ, याद है प्रभु का वचन, वो नमक का खंभा बन गया। भाई बहन, अभी भी मौका है। आज के संदेश के द्वारा आप संसार के तरफ आप मत झांकिए, संसार के तरफ मत झांकिए। कुलुसी 3 का 2 वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कुलुसी 3 का 2 वचन, देखिए क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। भाई बहन, माता पिता, आज के संदेश के द्वारा मैं ये बात के तरफ आपको ध्यान देने के लिए उत्साहित कर रहा हूं, ताकि इस अंतिम दिन के प्रचार से आपके जिंदगी में एक नया मोड़ आ सके और आप परमेश्वर के साथ हो सके, परमेश्वर का राज को ला सके। पृथ्वी पर की नहीं, यहाँ का जो सांसारिक वस्तु है उसके लिए आप समय मत गंवाइए, समय मत गंवाइए। ये कोई आपके लिए माने नहीं रखता, क्योंकि ये सबोपदेशक को पढ़ेंगे, बहुत से जगह सबोपदेशक को पढ़ेंगे। सबोपदेशक का किताब ना थोड़ा देखिए, वहां पर क्या कहता है, बहुत जगह पाएंगे सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। सबोपदेशक का किताब पढ़िए, हाँ, जरा 1-2 जगह का पढ़, ज्यादा नहीं। हालेलुया। 1 का 16 पद को पढ़िए, 1 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए, कैसा लिखता है सबोपदेशक। सब कुछ व्यर्थी व्यर्थी सब कुछ को कहा। हम पहले नहीं समझते थे ये सब बात, काहे लिखता है भाई सबको व्यर्थी 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 कहता है। तो बाद में हमको समझ में आया कि ये सब वास्तव में व्यर्थ है। क्या लिखा हुआ 1 का 16? नहीं मिला? 1 का 16 पढ़ेगा सबोपदेशक। हालेलुया, पढ़िए उसी को। मैंने मन में कहा, मैंने मन में कहा, देख देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है। और आगे,
और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मुझे बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। बात को समझिए, ये सुलेमान राजा जो है सो बोल रहा है कि हम सब कुछ को प्राप्त किया, बुद्धि को भी और सब संसार के बुद्धि को, संसारिक बुद्धि ज्ञान सब को प्राप्त किया, लेकिन लास्ट में क्या बोलता है कि ये वायु को पकड़ने के समान। वायु पकड़ने का मतलब क्या हुआ? हाथ में कुछ नहीं। अब उसके लिए कितना हम डिग्री डिप्लोमा लेके सारा समय बर्बाद कर। 2 का 17 पद, 11 पद और 17 पद को पढ़िए। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। और संसार में अगर संसारिक चीज को करते रहते हैं, प्रभु के साथ में नहीं है तो कोई लाभ नहीं। भाई बहन, प्रभु के साथ में नहीं है, प्रभु का काम को नहीं करते हैं, प्रभु के सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं तो कोई लाभ नहीं। प्रभु का सिद्धांत को लेकर चलना होगा। भाई बहन, प्रभु का सिद्धांत में लेके चलेंगे तभी लाभ होगा। है प्रभु का सिद्धांत फिर अगर कहेंगे तो आत्मा को जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। 17 पद को भी पढ़ दीजिए। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है? बुद्धिमान क्यों मूर्ख के समान मरता है? इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की कि ये सांसारिक रूप से जीना, संसार के लिए जीना, ये बहुत ही मूर्खता है। घृणा किया सुलेमान। और आगे, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ। अच्छा नहीं लगा। उतना बड़ा राजा है। भाई बहन है, आप गहराई से इस बात को लीजिए। आज की सुबह में गहराई से लेने के लिए बड़ा चैलेंज की बात है। सब कुछ बुरा लगा उसको। वैसे ही हम भी संसार के लिए हम दौड़ रहे हैं, संसारिक रहन सहन जीविका के लिए इंतजाम में लगे हैं। हमको बड़ा अफसोस लगता है कभी कभी। ये पारिवारिक जीवन के लिए लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। कुछ लोग पारिवारिक जीवन के लिए कैसे मेरा अच्छा पति मिल जाए, तो कहीं कहीं दिखाते भी हैं तो कहता है नहीं, ठीक नहीं है। बड़ा अफसोस लगता है। तो ये पति लोग को भी दिखाते हैं, किसी को पत्नी को, जीवन साथी के लिए, ये देखो तो ठीक होगा कि नहीं आपके लिए। वो कहता है नहीं, ये तो फिटे नहीं करेगा, हमारे लिए मेल नहीं खाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब सांसारिक विचारधारा है। ये बिल्कुल सांसारिक विचारधारा है। ये सब नाश्वर चीज है। परमेश्वर के लिए खड़ा, अदृश्य शक्ति के लिए खड़ा हुई है। ये सब चीज आपका जो है व्यर्थ है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जरूर वो अकेला नहीं रहने के लिए बोला है, लेकिन ये सब उतना जरूरी नहीं है। अगर इसके लिए आप जो है प्रभु को छोड़ रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं है, तो ये जो है आपके लिए सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। व्यर्थ का बात को एक जगह पढ़ दीजिए लास्ट, क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है। कल हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से दोहराएंगे इस संदेश को, क्योंकि बहुत कुछ बात है जिसमें आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण धोखा में है। क्या है? धोखा में है। धोखा ना खाओ।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर सट्टों में नहीं उड़ाया जाता। भाई बहन है, सुलेमान राजा क्या कहता है, सबोपदेशक 12 अध्याय में आइए, उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। लास्ट हम करते हैं, बहुत सारा व्याख्या करना है। 7 और 8 को भी पढ़ दिए, 7 और 8। हालेलुया। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। ये शरीर जो है तब ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा जो है परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, और वहां न्याय होगा उसका, लौट जाएगी और उसका न्याय होगा। लौटने के लिए तो लौटेगी जरूर, लेकिन क्यों लौटेगी? क्योंकि उसको परमेश्वर भेजा था कि जाओ। अब फिर उसके बाद जब शरीर से निकलता है आत्मा, तो परमेश्वर के पास पहुंच जाता, लेकिन उसको उसका न्याय होगा, उसका लेखा लिया जाएगा, कितना % क्या किया है। और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिला, संसारिक जीवन ही किया, संसार के लिए ही परमेश्वर से केवल प्रार्थना करते रहा कि ऐसा हमारे लिए मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारा जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, सब संसार के लिए मांगा, आत्मा के लिए कभी नहीं मांगा। भाई बहन, माता पिता, खाली इसी दुनिया के लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा ड्रेस चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा और चाहिए, बाकी जो है सब चीज सब दुनिया के लिए, लेकिन आत्मा के लिए तो कभी नहीं किया। और नहीं किया तो क्या हो? प्रभु यीशु मसीह यही बोलेगा, क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाला, मेरे पास से चले जाओ। ये दुनिया का सारा काम अगर आत्मा जीतने से संबंधित नहीं है तो सब कुकर्म का काम है, ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। 8वां में क्या लिखा हुआ है? 8वां पद में पढ़िए। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ। हाँ, उपदेशक कहता है, हालेलुया, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हाँ, उपदेशक कहता है, क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, और उसी को सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपका आत्मा प्रभु के साथ में नहीं मिल पाया, या प्रभु आपको जगह नहीं दे पाया, तो ये सारा संसार का सुख और सुविधाएं, धनवान मनुष्य को जो सुख और सुविधा मिला था, याद कीजिए, हैं, सुख और सुविधा मिला था, बहुत ऐशो आराम से रहता है, प्रभु दे देगा। अभी भी आप मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा बात तो नहीं है, मिलेगा। लेकिन इसके आगे क्या होगा? वही धनवान मनुष्य के जैसा। कहा उसका आत्मा गया? याद है आप लोग को? लूका 16 अध्याय 23वां वचन में कहा पहुंच गया? उस अधलोक में पहुंच गया, जहां एक बूंद पानी के लिए बेचारा तड़प रहा था उसका आत्मा। क्या लिखा हुआ है? और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखिए जिंदगी भर ऐश मौज किया है, पलंग में बढ़िया बढ़िया से सोया है, ऊपर में लिखा हुआ है उसके बारे में, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ है? तड़प रहा है बेचारा, तड़प रहा है। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हाँ, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और दूर से, नजदीक से भी नहीं, नजदीक से भी नहीं, मौका नहीं मिल रहा है। दूर का जिन कई किलोमीटर होगा दूर में, नहीं लिखा हुआ है। क्या कहता है? दूर ही से है इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। क्या आगे? और उसने पुकार कर कहा, क्या कहा?
हे पिता इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा, ताकि वो अपने अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। भेजिए उसको जल्दी से। अंगुली का सिरा माने अगला भाग को पानी में डालेगा और वो हमको मेरा जीभ में आकर सटाएगा। है क्यों 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 सटाएगा? आगे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प, क्योंकि इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, तड़प रहा हूं, तड़प रहा हूं। उसका आलीशान मकान उसको साथ दिया नहीं दिया। बोलिए स्मिता बहन, स्मिता बहन स्पीकर ऑन करके बोलिए, दिया नहीं दिया। और कोई भाई लोग ऑनलाइन में है कि ऑफलाइन में है कि ऑन करके सो गए हैं आप? नहीं सर, ऑनलाइन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बात को समझिए। उस धनवान मनुष्य को, उसका आलीशान बिल्डिंग, उसका है और इसको मौज के साथ रहने का जो भी वो सुख सुविधा इंतजाम किया था, क्या उसको उस समय साथ दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, भाई बहन नहीं दिया। भाई बहन बात को समझिए। इस संसार के पीछे, संसार के चीजों के लिए आप मत निराश होइए, मत उदास होइए। प्रभु को पकड़िए, प्रभु के साथ चलिए, उस अदृश्य शक्ति के साथ चलिए जो आपके लिए ऐसा इंतजाम किया है जो आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना। मेरे प्रिय लोग, जो चित्त ने नहीं चढ़ा, वैसा आपके लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया हालेलुया। मैं साफ रूप से इस बात को बोलना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से, कि मेरे प्रिय लोग, आपका अधिक समय प्रभु के साथ होना चाहिए। आप इस बात को 10 लोगों को बताइए, 10 लोगों को इस बात को कंफर्म करिए कि दुनिया, संसार, सब कुछ ये व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। सबोपदेशक पढ़ा कर दिखाइए, सबोपदेशक का प्रचार कीजिए। सब आप सब लोग सबोपदेशक का प्रचार कीजिए, बोलिए ये सब कुछ व्यर्थ है। भाई बहन, अंत में क्या करना है सो देख लीजिए, है ना। कुल आपका सबोपदेशक 12 का आखिरी पद को आप लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12वां अध्याय में आएंगे और 12 का आप जो है सो पढ़ेंगे। सबोपदेशक 12 का 8वां और 9-10 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। उपदेशक जो बुद्धिमान था, उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर, और पूछ पाछ करके सवाल जवाब के साथ, हालेलुया, बहुत से नीति वचन कम से रखता था। हाँ, बहुत से नीति वचन, अच्छे अच्छे बातों को कर्म के अनुसार एक के बाद रखता था। और आगे, उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे, उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे, और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। ये सिधाई से मैंने एकदम कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सिधाई से मतलब मन की सिधाई से ये सच्ची बात को लिख दिए। सच्ची बात को आज के सुबह में इस सच्ची बात को इस संदेश के रूप में आपके सामने भाई बहन मैं रखा हूं, माता पिता आपके सामने मैं रखा हूं। आगे क्या लिखा हुआ? सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। जिंदगी में सब चीज सुना गया है आपका, आप भी देखे हैं। और
अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान। प्रमाणित कीजिए कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। प्रमाणित भी करना है। और ये प्रमाणित कैसे होगा? जब अपने साथ आप 10 आत्माओं के लिए तरस खाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु में लाएंगे, प्रभु में उसे लाएंगे, प्रभु के लिए जीतेंगे, तब ये असली में प्रमाण पत्र हो रहा है कि आप प्रभु का भय मानते हैं। तब ये प्रमाणित होता है कि आप प्रभु का भय मानते हैं। अगर इस काम को नहीं करते हैं तो कोई प्रमाण नहीं है कि आप प्रभु को भय मानते हैं। अगर मानते भी तो इसी संसार के लिए, अपने जिंदगी के लिए करते हैं, आत्माओं के लिए नहीं करते। और ये संसार के लिए कीजिएगा, ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। सीधा चाल भी चल के दिखा रहे हैं, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि उससे प्रभु को कोई खास महिमा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके द्वारा आत्मा नहीं जीता जा रहा। भाई बहन, मैं आज के संदेश के द्वारा आगे क्या है कि अंत का बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, और उसके आज्ञाओं का पालन कर। आज्ञाओं का क्या क्या पालन कर, पालन कर। महान आदेश का पालन कर, जो आखिरी समय में है, जी उठने के बाद मत्ती 28 अध्याय 18 पद से 20 पद में लिखा हुआ है, उसका पालन कर। ये असली में है आज्ञा, जिसको महान आदेश बोला गया। हालेलुया। और आगे क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हल्का सी इसको मत लीजिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, हाँ, ये हल्का से मत लीजिए। इसका गहराई का बात ये है, अंतिम, हाँ हालेलुया, महान आदेश का पालन करना है। महान आदेश के अनुसार आपको चलना है। भाई बहन, अपने केवल धार्मिकता से नहीं होगा। ये तो है, वो इस संसार के लिए केवल हो रहा है, आत्माओं के लिए होना चाहिए। आत्मा को जीतने के लिए आप क्या कर? प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आइए हम लोग अपने जीवन को सही ढंग से सही जगह तैयार करें। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अपना स्पीकर को ऑन कर सकते हैं और थोड़ी देर प्रभु में लीन हो सकते हैं। आइए साथ में हम लोग मिलेंगे। आपका शारीरिक चंगाई कोई महत्व नहीं रखता है। शारीरिक चंगाई तो एक झटके में ठीक होगा, क्योंकि उस शक्ति को आने आप देंगे, उस शक्ति के संपर्क में आएंगे और आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपका समस्या जड़ से समाधान हो जाएगा। आपका परेशानी झटके में सब छुटकारा मिल जाएगा। सारे जिंदगी का उलझन समाप्त हो जाएगा। बहन पूजा, प्रभु के उस अदृश्य शक्ति के ऊपर में आप विश्वास कीजिए। बस अदृश्य शक्ति के ऊपर जाइए। प्रभु आपको वहां पहुंचाना चाहता है। भाई बहन, जितने लोग रोगी हैं, हालेलुया, हालेलुया, जितने लोग बिछावन पर हैं, जितने लोग का तबीयत खराब है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, एक झटके में समाप्त होगा, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करेगा। उस अदृश्य शक्ति को, परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जिंदगी में काम करने के लिए निमंत्रण दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, निमंत्रण दीजिए। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर,
आप यूं ही इधर से उधर मत भटकिए, आप यूं ही दुनियादारी में भटकिए मत। पूरा बादशाह खाला बारी रबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं यहाँ से जितने ऑनलाइन में जो भाई और बहन लोग हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या में हैं, किसी भी प्रकार के बीमारी में हैं, किसी भी प्रकार के परेशानी में हैं, यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर के सामर्थ्य से हुक्म देते हैं, ऐसी समय निकल के चला जा, ताकि उनके जीवन में अनुभव हो सके सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उनका संसारिक जीवन समाप्त होने पाए, आप प्रभु के अदृश्य शक्ति के लिए जिए, आपका सारा मनोकामना पूरा होगा, सारी मनोकामना पूरा होगा। अवंतिका बहन, मैं प्रभु की आत्मा में होकर इस समय आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके खोख खुल जा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अवंतिका, हाँ परमेश्वर, अवंतिका, आपका खोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। बहनों का वो जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, यीशु के नाम में आज पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जितने आज ऑनलाइन में शामिल हुए हैं, परमेश्वर के उस योजना में शामिल होने के लिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, आपके लिए तैयार करके रखा है, आपकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहन पूंजा के लिए हम विशेष दुआ करते हैं। आज से उसका मानसिक टेंशन, मानसिक स्थिति अपने पति के कारण जो खराब हुआ है, मत अपने पति के कारण वो दुविधा में पड़ी है। बहन पूजा, ऐसी समय आपका स्वर्गीय पति प्रभु यीशु मसीह आपका दुल्हा है, आप उसे अपना पति मान लीजिए। ऐसी समय आपका जिंदगी जो है सही जगह में आ जाएगा। हालेलुया। जो सुख पति नहीं दे पाया, उससे कई गुना सुख प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। जो आनंद आप अपना पति से नहीं पाए, संसार के पति से, वो सारा सुख और आनंद प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। प्रभु रब सका। हालेलुया। भाई बहन, इस संसार में जो सुख और सुविधा नहीं मिलता, वो सुख और सुविधा प्रभु आपको देगा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु हर एक के साथ होले, हर एक के साथ होले। ये प्रार्थना वो आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग बातचीत करेंगे। बहन जसमनी, आप भी बात कर सकते हैं, अवंतिका बात कर सकते हैं। किस प्रकार बहुत दिन के बाद आपने आज ज्वाइन किए हैं। हालेलुया। आइए, अगर आपके पास और कोई विशेष बात है तो आप इस समय ऑनलाइन में आकर हमें बताएंगे, ताकि आपके लिए और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पूरा नाइट शिफ्ट करना पड़े तो पड़े, नाइट शिफ्ट में हम पहुंच जाएंगे। डे शिफ्ट तो होता ही है, नाइट शिफ्ट भी हम करेंगे। हालेलुया। हाँ बोलिए पूजावा। ठीक नहीं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरा। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बुखार है, पूरा देह में दर्द है। अच्छा, हो गया, आप तो पूजा की माँ हुए ना? पूजा की माँ, पूजा की माँ हुए? हाँ, विद्या नाम है। हाँ हाँ, ठीक है।
जसमनी नाम कर लीजिए। जी जी आप बोलिए जसमनी बहन, आपका हाँ। क्या? हाँ पास्टर जी, अभी हम ठीक हैं परमेश्वर की दुआ से। वेरी गुड। और जो 2-3 जन को जोड़े थे ना, उन लोग का लिंक उन लोग का नहीं जा रहा है। उन लोग प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग का नहीं खुल पा रहा है। अच्छा, आप तो दिन थोड़ा भर, सा संदीप हाँ से हम बात कर लेंगे। हाँ है हाँ, ना? ठीक है, ठीक ठीक, बहुत हाँ, बढ़िया, वो लोग प्रॉब्लम को एकदम बता रहे हैं, प्रयास बाकी में जारी तो रहे। सब ठीक है। हाँ चलिए, प्रभु आशीष दे। और कोई भाई पीटीस के लिए प्रार्थना करिएगा। हाँ ठीक है, एकदम प्रार्थना करेंगे। पूजा की माँ को इसी समय डायबिटीज की आत्मा यीशु के नाम में पूजा के माँ के शरीर से आज्ञा देते हैं, निकल के इसी समय चला जा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और कोई है? हालेलुया। ऐसा लग, हालेलुया। हाँ, कोई गीत गाने के लिए ये इच्छुक है लग रहा है, अगर है तो आइए गीत गाइए। हालेलुया, प्रभु में आनंदित होंगे हम लोग। जी पास्टर साहब आपका स्वागत है। हाँ 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 जी जी, वो जी धन्यवाद रंजीत का विषय है। जी हाँ जी हाँ, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद का विषय है। पिछले दिनों में एक भाई शशि के लिए प्रार्थना किया गया था, आपने प्रार्थना की थी। जी शशि जो गया में एडमिट थे, वहाँ पर एक बहुत ही खराब कंडीशन था उनका, आईसीयू में थे, ऑलमोस्ट ऑक्सीजन भी लगा हुआ था और सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगा किया और अब वो चल फिर रहे हैं। आज या कल उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्मा को भी बचाए। वो एक अविश्वासी भाई है, लेकिन जी उनके दोस्त के कहने के अनुरूप हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना है। तो हम लोग अब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी आत्मा को बचाए और पूरा परिवार घराना उद्धार को प्राप्त करे। तो और इस तरह ये ठीक है, प्रार्थना किया जाएगा। और है? हालेलुया। हाँ, तो बाकी जो है आप पर्सनल रूप से कांटेक्ट कर लेंगे। और इस समय हमारे बीच में प्रभु के दास, आदरणीय दास भिलाई में हैं भाई, प्रभु के दास रंजीत आएंगे ऑनलाइन में, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक और अनुग्रह दिया पिता आज के सुबह में पिता, हम आपके जीवित वचन को सुन सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि जीवन आपके वचन में है पिता, और आप खुद यीशु आप जीवन थे पिता, जिन्होंने उसको पाया अर्थात उस जीवन को पाया। हाँ पिता, तुमने उस अनंत जीवन को दिया है प्रभु जी। बाकी सारी बातें व्यर्थ है प्रभु जी, इस संसार की सारी धन संपदा बुद्धि, परंतु प्रभु जी हम सबको जीने के लिए प्रभु जी और भक्ति के लिए पिता जो आवश्यक है, जरूरी है पिता, वो देता है प्रभु जी, और वह महिमा के साथ में देता है पिता। तो हम सब प्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आज के वचन के अनुरूप पिता। यदि किसी का जीवन आप में नहीं है प्रभु जी, उस अनंत जीवन को नहीं पाए हैं प्रभु जी, यीशु में जो मिलता है उसको नहीं प्राप्त किए हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उस जीवन को आप उन्हें भी दे प्रभु जी। जिस प्रकार से वह सामरी स्त्री प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि वो जल तुम्हारे पास है तो वह पीने के लिए मुझे भी दे पिता। प्रार्थना करते हैं कि उस जीवन के जल को पिता आप सबको प्रदान करिए पिता, जो आपके पास में आए हैं सिर्फ चंगाई के लिए या सिर्फ कुछ समस्याओं के लिए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि चंगाई के साथ, समस्याओं के निराकरण के साथ उनके आत्मा को ही प्रभु जी बचाया जाए पिता, क्योंकि उस अनंत न्याय के बाद में मृत्यु और जीवन के बीच, अनंत जीवन के बीच कोई जाने का रास्ता नहीं होगा। जिस प्रकार से वह धनवान पुरुष अपने जीवन भर ऐश किया और आखिरी में उस नरक के कुंड में वह रहा और उसे
पानी भी मैसर नहीं हो रहा था। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस भयावह दिन आने के पहले हमारे इस जीवन में प्रभु जी, जीवन के रहते पिता, उस अनंत जीवन के मार्ग को चुन लेने के लिए प्रभु जी आप अवसर प्रदान करिए। प्रभु जी हर एक को आपके हाथ में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें भी तेरे वचन को बताएं पिता, कि इस जीवन में उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद करते हैं, आपके सेवक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आप इन्हें आशीष करिए। इस्तेमाल कर रहे हैं पिता इस झारखंड और रांची में प्रभु जी, हम जानते हैं पिता इनको और भी ऊंचे स्तर से, बड़े स्तर से प्रभु जी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु सहाय। प्रभु